तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। मेरा नाम आशीष ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर 1 जिसका नाम है साझेदारी खाते और सामान्य परिचय। तो मैं साझेदारी का अर्थ और साझेदारी पर आधारित न्यूमेरिकल मैं आज इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों चैप्टर 1 साझेदारी खाते सामान्य परिचय। अब साझेदारी का अर्थ क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी वैध व्यवसाय के संचालन एवं उससे अर्जित लाभों को परस्पर बांटने तथा उसमें निजी धन संपत्ति श्रम तथा कुशलता आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को यदि चला रहे हैं और उसमें अर्जित लाभों को आपस में बांट लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो दोस्तों व्यवसाय में जितने भी साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं? व्यवसाय में संपत्ति पूंजी आदि को इन्वेस्ट करते हैं सभी, और आवश्यकता पड़ने पर निजी प्रयोग के लिए वो व्यवसाय से आहरण करते हैं। अब आहरण क्या होता है? व्यवसाय से निकालने जाने वाला धन या संपत्ति को ही क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। यानी कि व्यवसाय से धन निकाला तो वो आहरण कहलाएगा। आहरण को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉइंग। तो दोस्तों आप इन नियमों को अपनी नोटबुक में राइट कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पहला न्यूमेरिकल। मैं आज इस वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल को। राम एक फर्म में साझेदार है। फर्म में उसकी कुल पूंजी 20,000 है। उसने 1 जुलाई को 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। वह 500 रुपए प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को क्या करता है? आहरण करता है। उसकी फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दर 6% है। इन दोनों पर ब्याज की गणना कीजिए। यानी कि पूंजी और किस पर करनी है? आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ब्याज की दर दे रखी है 6% और पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं, यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले देखो, फर्म में उसकी कुल पूंजी कितनी दे रखी है? 20,000। तो हमें पहले पूंजी का काम करना है। तो चलिए लिखते पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोस्तों आपको एक बात पर ध्यान देना है, ये पुस्तकें कब बंद हो रही है? 31 दिसंबर को बंद हो रही है, यानी कि ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो जो पूंजी है 20,000 कब तक की है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरी साल। तो कितनी पूंजी है? 20,000 रुपये। हमने लिखा 20,000। ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 6%। तो गुना 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा? 6 दूनी 12, यह आ जाएगा हमारा 1200। अब उसके बाद है उसमें 1 जुलाई को 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। 1 जुलाई को लगा रहा है तो लिखेंगे 1 जुलाई 31 दिसंबर तक है। तो क्या करा है? 1 जुलाई को 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए हैं, तो 5,000 रुपये लगाए हैं। ब्याज की दर वो है 6%, 6/100। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 1 जुलाई को लगाए हैं तो जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे कितने महीने? 6 महीने। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 6/12। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ 3 और यहाँ बचा है 50। तो 3 पंजे 15, यानी कि 150। अब टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 1200 था हमारा, तो हम 1200 प्लस कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 0, 5, 3, 1350। यानी कि हमारा आंसर लास्ट फाइनल आंसर क्या है? 1350। उसके बाद वह 500 रुपए प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। 500 रुपए प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। तो सबसे पहले देखिए
वो 500 रुपये प्रत्येक माह निकाला है और साल में महीने कितने होते हैं 12। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे टोटल ड्राइंग। पैसे कितने निकालना है, वो 500 रुपये। अब प्रत्येक माह निकालना है तो साल में कितने हो गए 12 महीने, तो हमने गुना कर दी 12। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 6,000। 12 की 500 गुना करेंगे 6,000। यदि आहरण माह की अंतिम तिथि को किया गया हो तो लगेगा 5.5 माह का, गुना 5.5, 5.5 बटे कितने महीने होते हैं 12। हमने पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 2 से काटिए 10, 2 तिया 6। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो पता कितना, 3 की गुना 55 में करेंगे कितना आ जाएगा 165। ये आंसर आएगा ड्राइंग का। तो ये न्यूमेरिकल आपका दोस्तों हो चुका है। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। श्याम एक फर्म में साझेदार है, फर्म में उसकी कुल पूंजी 50,000 है। उसने 1 नवंबर को 6,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। वह 100 रुपए प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। उसकी फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल ये पहले न्यूमेरिकल के जैसा ही है। तो सबसे पहले देखो इसमें पूंजी कितनी दे रखी है, उस फर्म में उसकी कुल पूंजी दे रखी है 50,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम करेंगे, पूंजी का काम करेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद हो रही हैं, तो यानी कि 1 जनवरी से। तो ये पूंजी कितनी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की। तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 31 दिसंबर कितनी पूंजी है हमारी 20,000। सॉरी दोस्तों, ये पूंजी हमारी 50,000 है। तो कितने परसेंट दर है इसकी, ब्याज की दर कितनी दे रखी है यहाँ पर। तो दोस्तों ब्याज की दर दे रखी है यहाँ पर 6%। तो चलिए 50,000 गुना 6/100 पूरी साल का है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 30,000 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, सॉरी टोटल आ जाएगा 3,000। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसमें बोला है 1 नवंबर को 6,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। कब लगाए हैं 1 नवंबर को। तो यहाँ पे देखते हैं 1 नवंबर 31 दिसंबर तक कितने महीने बैठ जाएंगे, नवंबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 2 महीने पूरे। तो कितने हजार रुपए 6,000 रुपए अतिरिक्त लगाए हैं, तो 6,000 गुना दर कितनी है 6/100, 6% है, गुना। उसके बाद कितने महीने बैठे थे 2 महीने। 2 महीने कितने होते हैं 12 साल में, काटेंगे 2 × 2, 2×6 = 12, 6 से 6 कट जाएगा, जीरो से जीरो, ये जाएगा हमारा 60, 60 आ जाएगा। अब टोटल कैपिटल निकालेंगे, 3,000 है हमारा और ये आया 60, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3,060 आंसर फाइनल। उसके बाद वो वह 100 रुपए प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। तो कितने रुपए निकालना है 100 रुपए, प्रत्येक माह निकालना है, साल में महीने होते हैं 12, तो टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे पहले। तो प्रत्येक माह निकाला है वो 100 रुपए, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल ड्रॉइंग।
प्रत्येक माह कितने निकाला है वो 100 रुपए, तो हमने लिखा 100 रुपए। और साल में महीने कितने होते हैं 12, तो हमने लिखा यहाँ पर 12। टोटल हो जाएगा हमारा 1200। तो अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना है टोटल हमारा 1200, तो हमने लिखा 1200 गुना ब्याज की दर दे रखी 6%, हमने लिख दिया 6% गुना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वह 100 रुपए प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण करता है। तो जब मध्य तिथि को आहरण करेगा तो कितने लगेगा माह उस पर 6 महीने का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम है। और साल में महीने कितने होते हैं 12। काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो उसका काटेंगे 2 तिया 6, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, तो आ जाएगा हमारा 36 आंसर। ड्राइंग आ जाएगा हमारा 36। तो दोस्तों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब करते हैं हम तीसरा न्यूमेरिकल। सोहन एक फर्म में साझेदार है। फर्म में उसकी कुल पूंजी 40,000 है। उसने 1 अक्टूबर को 6,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। वह 200 रुपये प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। फर्म की पुस्तकें प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद होती हैं। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दर 6% है। पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुल पूंजी कितनी है फर्म में, उसकी कुल पूंजी 40,000 है। तो सबसे लिखेंगे कुल पूंजी का काम करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी कैपिटल। कितनी है 40,000 पूंजी है। अब हमारी पुस्तकें कब बंद हो रही है 31 दिसंबर को, यानी कि 1 जनवरी से चालू है। तो पूरी साल की है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। पूंजी कितनी है हमारी 40,000, और लिखते हैं यहाँ पर 40,000 गुना ब्याज की दर दे रखी 6%, तो 6/100 पूरी साल की। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 4 24, यानी कि टोटल आएगा हमारा 2400 रुपये। गुना करने पर 2400 रुपये आंसर आ जाए। उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 6,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। 1 अक्टूबर को 6,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के लगाए। कब लगाए 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 31 दिसंबर। 6,000 रुपये लगाए हैं अतिरिक्त, तो हमने कहा 6,000 गुना ब्याज की दर वही 6%, 6/100 गुना। अब 1 अक्टूबर को लगाए हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीने। तो हम लिखेंगे 3/महीने, 12 होते हैं साल में। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 तिया काटेंगे, 2 तिया 6, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 30 की 3 में करेंगे तो 30 तिया 90, तो आ जाएगा हमारा 90। तो टोटल करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे 2400 प्लस 90, कितने जाएंगे हमारे 2490 आंसर। उसके बाद वह 200 रुपये प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण के रूप में निकालता है। 200 रुपये क्या करता है प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को निकालता है। तो टोटल निकालेंगे इसे, टोटल ड्राइंग 200 रुपये प्रत्येक माह निकालना है, तो हमने लिखा 200 रुपये गुना साल में महीने 12 होते हैं, तो 12, 12 दूनी 24, 2400 रुपये हो जाएंगे। तो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है 2400, 2400 ब्याज की दर कितनी दे रखी है 6%, तो हमने लिखा 6/100। अब इसे बोला है 200 रुपये प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण करता है। प्रथम तिथि का आहरण करने पर कितने महीने का लगेगा 6.5 महीने का, 6.5 बट्टे 12, 12 महीने होते हैं। पॉइंट हटाया, जीरो लगा ली, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, जीरो, तो उसको काटेंगे 10, तो एक 2 दूनी 4 12, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजी 10, 2 सीजा 12, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। उसके बाद 6 की 65 में गुना करेंगे, कितना आएगा 390, 390 बट्टे हमारे 5 था, तो हमने लिख दिया 5,
तो यह जाएगा 78। काटेंगे कितना जाएगा 78। काटने पर आएगा हमारा 78 आंसर। तो दोस्तों हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर और इसके न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।